सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रशिया की तमाम ताज़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, पूरी तरह से यूक्रेन ईरान के खिलाफ अब भड़काऊ बातें कर रहा है, ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है। ईरान परसों पहले ही बोल चुका है कि यूरोप के देशों को, वेस्टर्न देशों को खुश करने के लिए अब यूक्रेन हमारे खिलाफ बोल रहा है ताकि वो लोग खुश होकर इसको और हथियार और पैसा दें। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अब सारी हदें पार कर दी। ज़ेलेंस्की ने 50 साल तक ईरान पर पाबंदी लगाने वाला बिल पेश किया है और मांग करी है कि जिस तरह से रूस की मदद की है, ईरान ने हथियार और ड्रोन दिए हैं, उसके बदले में 50 साल तक की पाबंदी दुनिया को ईरान पर लगानी चाहिए। दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन कितना ज़्यादा बौखलाया हुआ है ईरान से। उधर रशिया के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि वो देश, खासकर वेस्ट के देश, आग से खेल रहे हैं। जो यूक्रेन को F-16 विमान देने की बात कर रहे हैं, असल में वो आग से खेल रहे हैं। देखिए, ज़मीनी हकीकत एक ये है कि रशिया को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रशिया के भारी भरकम हथियार यूक्रेन पर ठीक से काम नहीं कर रहे। रशिया के तमाम ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को रोक दे रहा है यूक्रेन। अब तंग आकर, परेशान होकर S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके, डिफेंस सिस्टम होता है हमलों को रोकने वाली मशीन, लेकिन S-400 में एक ताकत यह है कि वो हमला कर भी सकती है। S-400 मिसाइल दाग भी सकता है। तो दोस्तों, S-400 का इस्तेमाल अब रशिया हमला रोकने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए कर रहा है। जो कि S-400 के द्वारा जो हमला कर रहा है रशिया यूक्रेन पर, वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि S-400 के अंदर जो मिसाइल हैं वो सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी पड़ रही हैं। तो मोटा खर्चा उठाना पड़ रहा है और बौखलाया हुआ है रशिया कि उसके हथियार इस वक्त यूक्रेन पर काम नहीं कर रहे। मजबूरी में S-400 को इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ रशिया, और काफ़ी महंगा खर्चा करना पड़ रहा है रशिया को। दोस्तों, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, रशिया के हथियार लगभग तमाम फेल हो रहे हैं। तो अब रूस ने अपने सबसे घातक डिफेंस सिस्टम और हथियार S-400 को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। ये देखिए, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब S-400 को हमला रोकने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है रशिया। बिल्कुल ठीक समझे आप। अब देर रात को रूस ने परमाणु बॉम्बर भी यूक्रेन के आसपास के इलाके में उड़ा दिए। इससे यह साबित हो रहा है कि रशिया की हालत पतली है और रशिया आखिर में खतरनाक कदम उठा सकता है। इसके बाद यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि काउंटर ऑफेंसिव हमला रूस पर कभी भी शुरू हो सकता है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूक्रेन के अधिकारी ने कहा है कि तैयारी हमारी पूरी है, रूस पर बड़ा हमला कभी भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के ही अधिकारियों की तरफ से जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई ट्वीट करके।
ग्राफिक्स के जरिए बताया गया कि 54 ड्रोन रूस की तरफ से हम पर दागे गए थे, जिसमें से हमने 52 ड्रोन रोक दिए। ये 54 के 54 शहीद 136 ड्रोन थे जिसे हमने मारकर गिरा दिया। लेकिन 2-4 ड्रोन जो गिरे हैं, अगली रिपोर्ट में ये देखिए जो एनडीटीवी की है, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो 2-4 ड्रोन गिरे हैं उससे कई लोगों की मौत हुई है और 3 से 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, उधर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। यूरोप में अब अमेरिका का, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका का गंदा चेहरा सामने आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी का एक अधिकारी ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचा। इस मीटिंग के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम जीत रहे हैं, हम आज़ाद हैं और आज़ादी पूरी तरह से लेकर रहेंगे और हम जीत रहे हैं। इस पर रिपब्लिकन अमेरिकन पार्टी का नेता बोला कि और रशियन मर रहे हैं और रूसियों का मरना इस बात की दलील है कि हमारा यानी अमेरिका का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। यानी हिटलर की रणनीति अपना रहा है अमेरिका, और अमेरिका रूसियों के कत्ल पर और उनके मिट जाने पर काफ़ी खुश है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि रूस से कितनी खुन्नस ये अमेरिका रखता है। Free or die. Free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. इसके बाद रूस के व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने अमेरिका की पोल खोलते हुए कहा कि यही अमेरिका का गंदा चेहरा है। अमेरिका खुद का अपना नहीं होता, अपने सेनेटरों को मरवाता है, अपने सेनेटरों की जासूसी करवाता है। इनके सेनेटर, इनके मंत्री गंदे हैं और मंत्रियों का पैसा भी गंदा है। कई तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं, लेकिन कम से कम इस बात से ये बात साबित हो रही है कि अमेरिका सिर्फ अगर पैसा खर्च कर रहा है वो यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन के ज़रिए रूस के लोगों का खात्मा चाहता है अमेरिका। रूस ने इस जंग में एंटी ड्रोन गन भी दिखाई है। रूस की एंटी ड्रोन गन काफ़ी कामयाब है। जैसे ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, रूस के सैनिक यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किए गए, भेजे गए ड्रोन को एंटी ड्रोन गन से निशाना बनाकर, न जाने ये कैसे सिस्टम से चलती है, लेकिन वो कामयाबी से ड्रोन को, यूक्रेन के ड्रोन को ज़मीन पर उतार रहे हैं। जी हाँ, इस पूरी तस्वीर में आप देखेंगे कि एक रूसी सैनिक आसमान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ है। न गोली निकल रही है न कुछ और है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर है जिसकी वजह से ड्रोन काम नहीं कर पा रहा है और ड्रोन अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और एक तरह से हैक हो जाता है और बंदूक से ही, बंदूक के इशारे से ही रूस का सैनिक यूक्रेन के ड्रोन को उतार लेता है। उधर व्लादिमीर पुतिन का जो बड़ा बयान आया है वो मैं आपको बता दूं। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि बॉर्डर हमारे सुरक्षित नहीं है, हमें बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। उधर यूएई, दुबई ने यूके को तगड़ा झटका दे दिया है। दुबई ने सोना अब यूके से कम रूस से लेना ज़्यादा कर दिया है। रशिया से ज़्यादा सोना खरीद रहा है यूएई। वहीं लुहांस्क के इलाके में रूसियों का जहां हथियार रखा था उसको तबाह किया है यूक्रेन ने। और उधर रशिया के कंट्रोल वाले इलाके मारियोपोल पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। वहीं यूके में जो रशियन एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि इस जंग पर और लोगों, मतलब जो यूरोप के देश और वेस्टर्न देश हैं, उनकी हरकतों पर हमने सीरियस कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है, अभी हम सीरियस ही नहीं हुए हैं। उधर वैगनर ग्रुप के हेड ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्रिमिनल पर, रूस की सरकारी संस्था और सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि क्रिमिनल हमें मीडिया के सामने आने नहीं देना चाह रही। रशिया की क्रिमिनल और पुतिन की सरकार हमें हर जगह से ब्लॉक कर रही है ताकि हम मीडिया के सामने ना आ सकें। वहीं रशिया ने उजड़े हुए बैखमत पर दोबारा से हमला कर दिया।
हमले का तो मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह का हाल है, लेकिन हमले के बाद बैखमत का आज क्या हाल है, ताज़ा तस्वीर देख ही लीजिए। बेलारूस में रशिया ने अपने न्यूक्लियर परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे पास वेस्ट के देशों ने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा था, हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमें रूस से मदद मांगनी पड़ी और रशिया ने हमारे इलाके में परमाणु बम तैनात किया हमारी सुरक्षा के लिए। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट पर आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जाकर उसके एपिसोड्स को देखना मत भूलिए। आपको हिस्ट्री, डिफेंस सिस्टम, देश के बारे में जनरल नॉलेज, इन तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ पर एपिसोड्स और बहुत सारे शोज़ देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।